स्टैटिक एडजेक्टिव के बाद दूसरा पॉइंट है आपका, इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में दूसरा जो बिंदु है वो है आपका डायनामिक एडजेक्टिव। अब डायनामिक का मतलब गतिशील होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना होता है। आप देखो डायनामिक एडजेक्टिव में हम बात क्या करें कि ऐसा हो जाए कि एक एडजेक्टिव आ जाए प्लस फिर एक एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो आपका ये दो एडजेक्टिव आता है ना, इस दो एडजेक्टिव में जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट एडजेक्टिव होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो ये वाला जो एडजेक्टिव होता है वो एडवर्ब होता है। इसमें ही कंफ्यूजन बनती है क्योंकि यहां से ही दिक्कत आती है। एडवर्ब होता है और जब एडवर्ब होता है तो एडवर्ब की जो पोजीशन होती है वो होती है, आप जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो बना हुआ वर्ड आपका एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलवाई एडवर्ब होता है, क्योंकि नाउन में अगर एलवाई जुड़ा तो एडजेक्टिव बन जाता है और अगर वर्ब में एलवाई जुड़ा तो नाउन बन जाता है। तो एक एडवर्ब में हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। उस सेक्शन में, एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन वाले सेक्शन में बहुत डिटेल से इसके ऊपर चर्चा की जाती है कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि दिमाग में कंफ्यूजन नाम की चीज़ ना बने। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कैसे इस पे काम हो सकता है। इस पॉइंट पर बात करें, यहां पे कंडीशन समझिए ध्यान से। अगर हमने कहा a success managed company has a good growth rate each year. A success managed company has a good growth rate each year. और हम बोलें कि बच्चा इसमें प्रॉब्लम बताओ, तो आर्टिकल अ नाउन है, सॉरी आर्टिकल अ के बाद नाउन होना चाहिए। हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है क्योंकि इसके बाद कहीं कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब है फिलहाल। कंपनी आपका नाउन हो गया। अब यहाँ पे कंपनी नाउन हो गया तो ये दोनों के दोनों आपके जो हैं वो एडजेक्टिव के केस में आएंगे। हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के क्लोजेस्ट जो आपका जस्ट एंटीसीडेंट आपका जो वर्ड है वो मैनेज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है तो इस वर्ड को एडवर्ब में होना लाजमी है, यानी सक्सेस को एडवर्ब में होना लाजमी है। अब अगर सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस जो है, ये जो शब्द है सक्सेस, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है सफलता। अब हमको एडवर्ब चाहिए और हमको जो वर्ड मिला वो नाउन मिला। सक्सेस आपका नाउन है और हमको जो वर्ड मिला, जो हमको वर्ड चाहिए वो एडवर्ब चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि नाउन में हम इसको अगर एडवर्ब नाउन से एडवर्ब में चेंज करना चाह रहे हैं तो ऐसी पोजीशन से एडवर्ब बनाने से पहले हमको उस नाउन को एडजेक्टिव में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव में ही आप एलवाई जोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सक्सेस को उठाया और इस सक्सेस में जोड़ दिया फुल, हो गया सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल बनते ही एडजेक्टिव हो गया और फुल में जोड़ दिया एलवाई, तो क्या हुआ बच्चे? सक्सेसफुली मैनेज्ड कंपनी। आपको प्रश्न मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। जैसे हिज generous taken decision
क्लोज्ड एनी, इसके बाद ध्यान से देखते हैं कि हिज जेनरस टेकन डिसीजन क्लोज्ड एनी चांस his generous taken decision closed any chance of conflict. ध्यान से समझें, his generous taken decision closed any chance of conflict. अब यहां पर his possessive case का प्रोनाउन, closed आपका वर्ब है, closed अगर वर्ब है तो उसके ठीक पहले वाला शब्द डिसीजन नाउन है, डिसीजन नाउन है तो टेकन और जेनरस दोनों इसके एडजेक्टिव है। अब अगर टेकन और जेनरस दोनों इसके एडजेक्टिव हैं तो टेकन पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होने की वजह से जो ये जेनरस है ये अपने एडवर्ब फॉर्म में चेंज होगा, यानी आप वर्ड यूज करेंगे जेनरसली। सही वर्ड होगा his generously taken decision closed any chance of conflict। ठीक है, ध्यान से समझें। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, my friend give an answer inspired everyone presented in party। ध्यान से देखिएगा, my friend given answer inspired everyone presented in party। तो यहां पर my आपका पजेसिव एडजेक्टिव में बात करते हैं प्रोनाउन के लिए, आंसर आपका नाउन है, तो गिवन यहां पास्ट पार्टिसिपल में आंसर का एडजेक्टिव है। इस वर्ड को एडवर्ब में चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड आपका जो शब्द है ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब फ्रेंडली जो कर देंगे तो फ्रेंडली तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और आपको क्या चाहिए? एडवर्ब। तो आप इसमें जब पोजीशन लेके जाएंगे तो ऐसी कंडीशन जहां पे आपको चाहिए एडवर्ब और मिला आपको एडजेक्टिव, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको एडजेक्टिव ही रहने देंगे फ्रेंडली, और यहां पे मैनर्ड वे, फ्रेंडली वे आंसर, यानी कि ये जो वर्ड है गिवन ये यहां से हट जाएगा। फ्रेंडली मैनर्ड आंसर इंस्पायर्ड एवरीवन प्रेजेंटेड इन पार्टी। इस चीज पर चर्चा, इस मुद्दे पर चर्चा हम एक बार और करेंगे जब हम एडवर्ब में आएंगे और एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक चीज आप यहीं पर समझ लीजिए कि अगर ऐसी पोजीशन आती है कि दो एडजेक्टिव का स्पेस बन रहा है और एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट जो आपका वर्ड है वो एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, तो फिर उस पास्ट पार्टिसिपल वर्ड के ठीक पहले वाला वर्ड एडवर्ब होगा, और एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे seem true decision can't be beneficial। इस एग्जाम्पल को देखें, a seem true decision can't be beneficial। अब ध्यान से समझते हैं, seem true decision अ आपका आर्टिकल है, डिसीजन आपका नाउन है। ट्रू का यहां पर आप ट्रूअन कुछ नहीं बना सकते, ट्रू एक परफेक्ट एडजेक्टिव है, इसका नाउन ट्रुथ हो सकता है लेकिन ये अपने आप में कांस्टेंट एडजेक्टिव है, इसको हमेशा हम परफेक्ट मोड ही मानते हैं। तो ट्रू की वैल्यू प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में इक्वल है आपकी। अब बच गया आपका सीम। अब सीम जो शब्द है, सीम ये आपका वर्ब है,
इसके अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वायरमेंट है वो एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास शब्द मिला है वर्ब। तो वर्ब से एडवर्ब बनाना है, तो एडवर्ब से पहले इस वर्ब को आपको एडजेक्टिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वर्ब को एडजेक्टिव में ट्रांसफर करने का तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप बना सकते हैं। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए यहां पे जोड़ दीजिए आईएनजी। सही केस बना सीमिंग। सीमिंग आपका जैसे ही एडजेक्टिव बना, आप सीमिंग में एलवाई जोड़ दीजिए। सही केस बना आपका सीमिंगली ट्रू डिसीजन। लेकिन बहुत से बच्चे यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है यार इतना टफ थोड़ी आता होगा। हे बालक, इतना टफ ही आता है। और ये अलग बात है कि अगर तुमको नहीं आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एग्जाम में भी नहीं आता है। हे बंधु, एग्जाम में आता है, भले ही तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत कुछ हो जाता है जो किसी की समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद दूसरा पॉइंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वांट, क्वांट शब्द का मतलब होता है रेशियो, मात्रा, अनुपात। इसलिए जो मैथमेटिक्स आपके कंपटीशन में पूछा जाता है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मात्रात्मक अभियोग्यता। तो क्वांट का मतलब रेशियो हो गया, एटी मतलब पोजीशन हो गया। तो जिस वर्ड के थ्रू हम किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वांटिटिव यानी कि न्यूमेरिकल और या फिर मीट्रिक फॉर्म में जिस क्वालिटी की बात करते हैं उसे आप बोलते हैं क्या? उसे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। आप इसमें जो वर्ड पाते हैं वो है आपका मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, a lot of, lots of, a number of, the number of, some, many, some, many, many, few, a few, the few, little, less, least, sorry, little, a little, the little. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद दूसरा पॉइंट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा हमने बताया आपको कि क्वांट का मतलब रेशियो होता है, अनुपात होता है, मात्रा होता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप कहते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मात्रात्मक अभियोग्यता। इस वर्ड, इस पूरे ग्रुप में मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, अ लॉट ऑफ, lots of, the lot of, a number of, the number of, some, many, many, a few, the few, little, a little, the little, enough, plenty, or such, or such a, such or such a, ये शब्द आपके आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इतना ज़्यादा है। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो बेटा, ये ज़्यादा नहीं है, ये ग्रुप वाइज है। ग्रुप का मतलब कि मच, मोर, मोस्ट ये एक ग्रुप है आपका, लिटिल, लेस, लीस्ट ये आपका दूसरा ग्रुप है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ,
ये पूरा अ नंबर द नंबर ये आपका तीसरा ग्रुप है। सम मैनी मैनी अ ये चौथा ग्रुप है। फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल यहाँ तक ये पूरा आपका पांचवा ग्रुप है। एनफ प्लेंटी आपका छठा ग्रुप है और सच सच अ आपका सातवां ग्रुप है। इसमें भी केवल मच मोर मोस्ट लिटिल लेस लीस्ट और एनफ और प्लेंटी पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है अभी इसके पहले, लेकिन अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ द ये आपका अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ और द लॉट ऑफ इसमें हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कशन किया हुआ है। अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ये हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। सम मैनी मैनी अ को भी आर्टिकल ने बताया गया है। फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल को भी आर्टिकल ने बताया गया है और सच अ को भी आर्टिकल ने बताया गया है। लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन हम इस पूरे कोर्स का यहाँ फिर करेंगे, जिससे कि आप एक बार अपने आप को ब्रशअप कर लीजिएगा, क्योंकि हर विद्यार्थी का ये परम धर्म होता है कि जो कुछ भी अध्यापक उसको कहता है उसको बहुत लंबे समय तक अपने दिमाग में रखने का कष्ट नहीं करे, क्योंकि अगर वो करता है तो यह विद्यार्थी धर्म के विपरीत हो जाता है। ईश्वर ने दो कान दिए हुए हैं, दो कान इसलिए दिए हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ों को समझ सकें, लेकिन हे प्रभु हे मानव, विद्यार्थी ने क्या काम किया कि इन दोनों कानों के बीच में हाईवे बना रखा है कि इनकमिंग यहाँ से आउट गोइंग यहाँ से, बहुत दिनों तक किसी चीज़ को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। और हमको पूरा विश्वास है कि आपने भी विद्यार्थी धर्म का पालन किया होगा, इसलिए अब तक वो चीज़ें जो हम आर्टिकल से पढ़ के चले आ रहे हैं आपके दिमाग से मैक्सिमम वॉश आउट हो चुकी होंगी। तो कोई इशू नहीं है प्रभु, हम हैं बैठे हुए, टेंशन मत लो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पहला ग्रुप मच, मोर और मोस्ट। ये तीनों अनकाउंटेबल्स के लिए आते हैं। मच अधिक, ये पॉजिटिव टर्म है। मोर ज्यादा अधिक, ये कंपैरेटिव टर्म है। मोस्ट सबसे अधिक, ये आपका सुपरलेटिव टर्म है। अधिक, ज्यादा अधिक और सबसे अधिक, ये तीन वर्ड आपके हैं जो मच मोर मोस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पहली कंडीशन मच में ले, हमने कहा कि पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म का मतलब कि एक अवस्था की बात करेगा, सिंगल पॉइंट की बात करता है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करके समझते हैं। जैसे ही इज, नहीं सॉरी, ही इज पे केस नहीं बनेगा। मच मोर मोस्ट के एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं अब। ठीक है, चलिए I don't know much about Mr. Jha. I don't know much about Mr. Jha. यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आप मच को यूज कर रहे हैं अपनी नोइंग कंडीशन के लिए। किसके बारे में? मिस्टर झा के बारे में। मच की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव टर्म के यूज होती है, मतलब पॉजिटिव डिग्री को फेवर करती है। मच का जो यूज होता है वो सिंगल पॉइंट के लिए यूज होता है। तो कहीं मच के यूजेस में कंफर्म आप जो हो जाएं कि मच की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव कंडीशन में यूज की जाती है। जैसे इट इज अ मच awaited chance, so I can't miss it out. हमने कहा मच अवेटेड चांस, इसको किसी ग्रुप के साथ नहीं जोड़ता। अगर ये अवेटेड चांस को लाइफ के साथ जोड़ देता या किसी ग्रुप के साथ जोड़ता तो सुपरलेटिव मोड बनता, फिर वहां पे हम मोस्ट के साथ जाते। लेकिन इट इज अ मच अवेटेड चांस, मच का यूज जो होगा वो सिंगल फॉर्म में होगा। एक चीज और समझिए, मच और वेरी को लेकर अगला पॉइंट मच और वेरी के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, मच और वेरी को एक साथ यूज करते हैं। लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच। सर मच जो है ना
ये पॉजिटिव मोड है। वेरी जो है वो नेगेटिव और हार्ड मोड है, इसलिए मच और वेरी एक साथ ग्रामेटिकली तो गलत है। तो थैंक यू वेरी मच के बदले थैंक यू सो मच शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलें। इट इज मच डेंजरस to invite a bull for fighting. It is much dangerous to invite a bull for fighting. डेंजरस जो वर्ड है ये नेगेटिव मोड आता है, किसी के लिए भी खतरनाक और खतरा कभी किसी के जीवन में पॉजिटिव टर्म तो लेकर नहीं आता। तो अगर हम बोलें कि इट इज मच डेंजरस टू इनवाइट अ बुल फॉर फाइटिंग, यहां पर मच जो है ये डेंजरस यानी कि नेगेटिव वर्ड के साथ आ रहा है, इसलिए इसका प्लेस पॉइंट गलत है। ये मच के बदले आप जो वर्ड यूज करेंगे ये वेरी डेंजरस। एक चीज और, आमतौर पे मच को पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन मच को हम कंपैरेटिव यूज करते हैं कब, जब सिंगल सब्जेक्ट की डबल पोजीशन के बारे में बात की जाती है। आई रिपीट, इफ वी टॉक अबाउट डबल पोजीशन अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट, सो इन दैट केस मच इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कैसे, ध्यान से देखिए। After taking medicines, I am feeling much better. कुछ कहेंगे मच बेटर क्यों लगा रहे हैं, केवल बेटर कर दीजिए। सर जी कर देते, अगर वो कंपेयर होता तो दो लोगों के बीच में। यहां पे क्या है, यहां पर मच बेटर कौन महसूस कर रहा है, मैं। कब महसूस कर रहा है, मेडिसिन लेने के बाद। तो मेडिसिन लेने के पहले और मेडिसिन लेने के बाद दो पोजीशन एक सब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है कि दो पोजीशन एक सब्जेक्ट, तो ऐसे मोड में आप क्या काम करते हैं, वहां पर आप डिग्री कंपैरेटिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पोजीशन बदल रही है, मच आप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक है। तो कभी भी एक ही सब्जेक्ट की दो पोजीशन, जैसे नाउ यू आर मच स्ट्रॉन्गर सो यू कैन चैलेंज खली, कि पहले कम स्ट्रांग थे अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ऐसी पोजीशन में आप जब एक सब्जेक्ट के दो टर्म यूज करते हैं, whenever यूज सिंगल सब्जेक्ट एंड डबल टर्म, तो वहां डबल एडजेक्टिव मोड आपका मच के साथ कैरी होता है, डिग्री कंपैरेटिव भले ही हो। आगे बात करते हैं मोर। मोर जो होता है वो कंपैरेटिव मोड होता है, अधिक का केस होता है, कि जैसे इट इज नॉट एनफ, आई नीड मोर नाउ। अब यहां पर मोर की जो पोजीशन है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां दो केस है। एक जो है वो एनफ नहीं है, पहला केस। दूसरा जो आपको नीड है, दूसरा केस। तो दो टर्म के बीच में अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो आप मोर लगाते हैं। सो इट इज नॉट एनफ, आई नीड मोर। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो टर्म्स आपस में जुड़े हों, एक के बढ़ने घटने से दूसरा भी इफेक्टिव होता है, तो वह मोर के साथ आर्टिकल द कैरी करता है। नॉर्मली स्टूडेंट डिग्री में पढ़ता है कि मोर के साथ देन आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर ऐसा होता है कि कोरिलेटिव मोड्स हैं तो डिग्री कंपैरेटिव है लेकिन आर्टिकल द है। कैसे, ध्यान से देखिए। द मोर आई वॉज
कि द मोर आई वॉज थिंकिंग अबाउट मिस्टर झा द मोर आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ रही है वैसे वैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो दो कोरिलेटिव टर्म अगर एक साथ आपस में जुड़ते हैं तो आप वहां पर डिग्री को कंपैरेटिव करते हैं, लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल द यूज करते हैं और वहां पर मोर के दोनों वैल्यू में आर्टिकल द आती है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, द मोर ही वॉज ईटिंग द मोर आई वॉज सरप्राइजिंग, कि जितना ज्यादा वो खाता चला जा रहा था उतना ज्यादा मुझे आश्चर्य होता चला जा रहा था। तो ऐसे टर्म जो इंटर कोरिलेटिव होते हैं उनके साथ आप मोर के लिए भी द लगाते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है मोस्ट। मोस्ट की अगर आप बात करें तो ये डिग्री सुपरलेटिव होती है, जैसे इट इज द मोस्ट अवेटेड चांस ऑफ माई लाइफ, कि इट इज द मोस्ट अवेटेड चांस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे अवेटेड चांस है। आप यहां पर मोस्ट के पहले द क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि जो आपका मोस्ट है उसके पहले द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप इसको चांस ऑफ लाइफ ग्रुप के साथ जोड़े हैं। अगर पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव होता है तो फिर कंडीशन थोड़ी बदल जाती है। जैसे ध्यान से समझें, it is a most important question, it is the most important question, important question, so you have to solve it carefully. It is the most important question, so you have to solve it carefully. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ का है? इसका कहीं कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में इट इज द मोस्ट ना होके ऑलमोस्ट होता है, यानी कि जब ऑल्टरनेटिव आता है तो मोस्ट के साथ भी अ आता है। जैसे हिमेश रेशमिया इज अ मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। द मोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हिमेश रेशमिया ही केवल ऐसे नहीं हैं जो नाक से गाकर बड़ा विशेष हो गए, उनके अलावा सोनू निगम भी हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके अलावा कुमार शानू भी हैं, उनके अलावा हमारे शान साहब भी हैं, और हमारे ज़माने में हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब हुआ करते थे, हमारे ज़माने में रविंदर जैन साहब हुआ करते थे। ये सभी लोग यूनिक हैं। तो यूनिकनेस का विकल्प हो गया बच्चे, इसलिए वहां पे अ मोस्ट यूनिक होता है, न कि द मोस्ट यूनिक। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले के गायक जो थे वो बड़ा अच्छा गाते थे, गले से गाते थे, लय से गाते थे। आजकल के गायक गाते कम है, शोर ज्यादा मचाते हैं, सुनने के बाद फीवर हो जाता है, सुनने के बाद दिमाग शांत नहीं होता। अब और थोड़ा सा ध्यान से सुने, अगर ऐसा हो जाए कि मोस्ट के बाद, ध्यान से सुने, अगर ऐसा है कि मोस्ट के पहले द है तो उस केस में सिंगल सब्जेक्ट या यूनिट का जिक्र होता है। सिंगल सब्जेक्ट या यूनिट का जिक्र होता है। अगर ऐसा है कि मोस्ट के बाद ऑफ है या मोस्ट के बाद अदर है, तो उस केस में आप यहां पर मोस्ट के पहले द नहीं लगाते। आई रिपीट, मोस्ट के बाद ऑफ है या मोस्ट के बाद अदर है, तो उस केस में आप मोस्ट के पहले द नहीं लगाते और प्लूरल सब्जेक्ट या यूनिट का जिक्र करते हैं। जैसे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस ऑफ माई लाइफ, सिंगल सी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर कनिंग, मोस्ट अदर पर्सन्स वर देयर। ठीक है बच्चे, तो ये कहानी हुई आपकी मच, मोर और मोस्ट को लेकर। आगे बढ़ते हैं।